जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च गोकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। माल्यादिदेवगन्धिनी मालत्यादिदेवगन्धानि पुष्पाणि पूजार्थं परिगृह्यताम्। ॐ जगदम्बाय नमः। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। आज हम यहाँ किस लिए उपस्थित हो रहे हैं? आज यहाँ तुलसी विवाह हो रहा है। हम इस तुलसी विवाह में एकत्रित हैं। बात ये आती है कि तुलसी मैया से पहले गाय माता यहाँ रखी हुई है, गौ मैया यहाँ पर है। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पहले गौ माता के बारे में मेरे सिर पर हाथ रखो राधे रानी। 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 राधे रानी राधे रानी। रा- तो फिर पॉइजन है कहाँ? वो जहर जो है वो है कहाँ? अब देखा तो उसने लेबोरेटरी में पूरी गाय को चेक किया तो उसके गले में एक गठान थी। उस गठान को फोड़ा गया तो पता चला कि इस गठान में सारा जहर था। तो क्या पता चलता है इससे कि गाय के गले में नीलकंठ भगवान साक्षात विराजते हैं। और अगर हम गाय की स्तुति करेंगे तो हमारा सबका कल्याण करेगी। तो आइए हम उसकी भी स्तुति कर ले कि जन जन का कल्याण करेगी गौ माता। 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 गौ माता प्यारी 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 गौ माता। जन जन का कल्याण करेगी 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 गौ माता। भव सागर से पार करेगी गौ माता। भव सागर से पार करेगी। क्या हुआ था? आज देवउठनी 11 है, देवउठनी एकादशी है। तो क्या हुआ एक बार भगवान विष्णु एक महादैत्य जो था शंखचूड़ नाम का, उसको मारने के पश्चात बहुत थक गए थे। तो वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सो गए थे और वो योग निद्रा में चले गए थे। और वो योग निद्रा से कब बाहर है? आज के दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उनकी निद्रा खुली थी। और ये जो 4 माह रहते हैं आषाढ़ से लेकर के कार्तिक तक, इनमें शुभ कार्य नहीं किया जाता, इनमें शुभ कार्य नहीं होता। और भगवान उठ जाते हैं इस कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद। सारे शुभ कार्य विवाह उत्सव मनाए जाते हैं। आज का दिन बड़ा ही पावन है। अब बात आती है कि शंखचूड़ का वध कैसे हुआ। शंखचूड़ का वध कैसे हुआ? एक बार क्या हुआ, एक शंखचूड़ नाम का दैत्य था जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो क्या हुआ कि उसको ये वरदान मिला। उसने शिव जी की इतनी तपस्या की कि शिव जी ने उसको वरदान दिया कि जब तक तेरा पतिव्रत भंग नहीं होगा, जब तक तेरा पति नहीं मरेगा, जब तक तेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। और जैसे ही तेरा पतिव्रत भंग हुआ वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। देवताओं को परेशान करने लगा तो देवताओं मिलकर उससे युद्ध करने लगे। सारे 33 करोड़ देवता उसके साथ युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते अब वो
मर ही नहीं रहा, उसकी मृत्यु ही नहीं हो रही, अब क्या किया जाए। सारे देवता मिलकर के भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है भैया, अब क्या किया जाए प्रभु, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, अब आप ही कोई मार्ग बताइए। देवता गए मिलकर के भगवान विष्णु के पास। अब भगवान विष्णु ने कहा कि सभी अपनी अपनी युक्ति मुझे बताएं, फिर मैं मेरी युक्ति बताता हूँ। तो आप जब तक देवताओं से कहकर के गए विष्णु भगवान और शिव भगवान, आप जब तक अपनी युक्ति खोजिए, और अपनी पर्सनल मीटिंग करने के लिए गए। पर्सनल मीटिंग में एक बात ये चली, विष्णु भगवान बोले कि अब क्या किया जाए। तो शंकर भगवान ने कहा कि देखो, आप ब्राह्मण का वेश आपका ही दिया हुआ कवच है, आप इससे अपना कवच मांगो, जब ही मैं इसे मार पाऊंगा, नहीं तो मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। अब ब्राह्मण का वेश गए भगवान विष्णु और शंखचूड़ के पास जाकर के कहा कि देखो भैया, हम कुछ लेना चाहते हैं आपसे। बोले क्या चाहिए? बोले पहले संकल्प करो, उसके बाद हम देंगे, बोलेंगे कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, संकल्प भी हो गया, अब बोलो क्या चाहिए। बोले आपके पास ये जो कवच है ना, ये मुझे दे दो। बोले ठीक है, अब क्या करें, संकल्प तो हो ही चुका है। और वो विष्णु भगवान के पास वो कवच आ गया पूरा। अब फिर शंकर भगवान के पास गए कि अब क्या करें, अब भी नहीं मरेगा। फिर शंकर भगवान ने कहा कि इसको मैंने वरदान दिया था, इसकी पत्नी को, ये इसकी पत्नी प्रतिव्रता है। अब फिर शंकर भगवान ने कहा कि आपने इसका कवच तो ले ही लिया है, अब आप इसके कवच को धारण करके, इसका रूप लेकर के इसकी पत्नी के पास जाइए और इसका पातिव्रत्य भंग कीजिए, जब ही इसे मारना संभव होगा, अन्यथा हम इसे नहीं मार सकते। अब विष्णु भगवान ने उस कवच को धारण किया, शंखचूड़ का भेष धारण किया और गए वृंदा के पास। और वृंदा ने अपने स्वामी को देखा और कहा, स्वामी आप इतनी जल्दी आ गए, क्या युद्ध में आप जीत गए? इतनी आसानी से इस शालिग्राम भगवान के दर्शन नहीं होते, और ये हम नेपाल से लाए हैं। हम मुक्तिनाथ में गए थे नेपाल में, वहां से हम ये लेकर के आए हैं। उड़न खटोले से गए थे, बहुत ठंड थी वहां पर, वहां से हम लेकर के आए थे। अब भगवान विष्णु ने संदेश दिया है, किसी भी पुरुष को, किसी भी स्त्री पर नजर नहीं डालनी चाहिए, जिससे जब भगवान के अंदर करोड़ों जीव छेद करके चक्र बनाते हैं, तो फिर तो हम मनुष्य हैं। और स्त्रियों के लिए क्या संदेश दिया? क्या संदेश दिया स्त्रियों के लिए? कि कभी भी असत्य ना कहें और कोई भी पर पुरुष को ना देखे। सभी ने दर्शन कर लिए। इस शालिग्राम भगवान की और तुलसी का विवाह करवाने से 1,00,000 कन्यादान का फल हमको प्राप्त हो जाता है। 1,00,000 कन्यादान का फल हमको प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा। और आज के दिन तुलसी मैया का बड़ा महत्व रहता है। उसको हम आइए हम दोनों एक नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। जय श्रीमन्नारायण, 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 जय श्रीमन्नारायण।
श्रीमन्नारायण जय 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 तुलसी नारायण जय लक्ष्मी 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 नारायण जय बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री नारायण भगवान की जय। श्री महारानी की जय। तो आइए हम इन तुलसी रूपा श्रिया जी की भी स्तुति करने श्री सूक्त के माध्यम से। ओम ह्रीं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारजस्विनां चन्द्रां हिरण्यमयीं जातवेदो महाभागा तामाह जातवेदो लक्ष्मीमनोगामिनीं आप सभी लोग अपने हाथ जोड़ें। विद्येयं गावश्वं पुरुषाय अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्यादप्रमोदिनी श्रियं देवी पौपये श्रीरां देवी विजुषां कां सोऽस्मितामरण्यप्राकारां मार्वां करन्ति प्रपदां त्वर्भयन्ति पद्मेश्रां पद्मवर्णां तामिरूपप्रे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां करन्ति श्रियं लोके देवदुष्टामुदारा तां पद्महीनीं शरणं प्रपद्ये आलक्ष्मीहीनीं नशतां त्वामृणी आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिक्षो वृक्षोतबिल्वा तस्याफलानि तपसार्दन्तो जायन्तराय शिवाय अलक्ष्मी उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्चामणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिराश्मेष्वे कृत्यवृत्तिन्द्रात्मे शुक्तिपासाम् अलं तेषां लक्ष्मीनामश्राम्यम् अभूषेषां प्रत्यक्ष सर्वान् निर्मल